औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा लेक्चर है वो 17.2 में हमारा ज्योमेट्री पे हम करेंगे 17.2 में फाइंड करेंगे एल्टीट्यूड। यानी हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें क्या करना है, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसमें देखिए हमारे पास गिवन वैल्यू है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR, ड्रा देयर एल्टीट्यूड्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी क्या करना है, उसे वेरीफाई भी करना है। तो हमारे पास इसमें पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। इसमें 2 नंबर जो पार्ट्स है उसमें दिया हुआ है कि MPQ इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और QR 3.9 सेंटीमीटर एंड एंगल R इज इक्वल टू 45। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है, देखिए सबसे पहले PQ लिखा हुआ है यानी 4.5 सेंटीमीटर लाइन। तो हमें 4.5 सेंटीमीटर पहले लाइन नहीं लगानी, हमने पहले QR लगानी। उसका वजह यह है कि PQ में हमारे पास R नहीं है और हमें R में क्या चाहिए, 45 का एंगल। तो इसलिए हमारे पास R किस में है, QR में है। तो QR में हम क्या करेंगे, पहले 3.9 क्या करेंगे, स्केल के मुताबिक उसे खोलेंगे 3.9। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, लाइन लगाई है 3.9, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने स्केल के साथ क्या किया है, 3.9 लाइन लगाई है। तो इसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को मैंने Q का नाम दे दिया है और इस पॉइंट को मैंने R का नाम दे दिया है। तो इसके बाद हम ऐसा करेंगे, हमें कह रहे हैं कि R पे आप क्या करें, 45 का एंगल बनाएं। तो 45 का एंगल हम इस R के पॉइंट पे बनाएंगे, R। तो ये रहा R पे हम क्या करेंगे, ये एंगल का मेथड है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये देखिए मैं आप लोगों को कंपास पे सिखाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसे अपनी मर्जी का खोल के, ठीक है, एक आर्क लगाया यानी CB सर्कल लग गया है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, ये मेरे पास आ गया 60, जितना खोला था वही खुला रहेगा 60। फिर हमारे पास ये 120, फिर हमें 45 चाहिए तो फिर 90 चाहिए। तो 90 को क्या करेंगे, यहाँ पे एक R लगेगा और यहाँ पे रख के एक आर्क लगेगा। तो ये फिर हमारे पास क्या आ गया, 90 एंगल आ गया। तो 90 एंगल के बाद मुझे चाहिए 45। जब हम 90 फाइंड कर लें तो हमें 45 फाइंड करना आसान हो जाता है। तो 45 के लिए हमें क्या करूँगा, यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लग जाएगा और यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क लग जाएगा। देखिए वो इंटरसेक्ट यानी जो जहाँ पे दो आर्क आपस में ज्वाइन हुए वो एक पॉइंट मुझे मिला है। तो यही पॉइंट मेरे पास क्या होगा, 45। तो ये रहा मेरे पास 45 का एंगल। तो मेरे पास दूसरी चीज़ भी हो गई है, 45 का एंगल। जो 45 का एंगल मैंने ड्रा किया है और ये लाइन सीधी मैंने खींची है। तो इसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर लाइन। यानी मैं क्या करूँगा, क्यू पे क्या करूँगा, इसको सेंटर मान के और एक आर्क लगाऊंगा 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 सेंटीमीटर में किस तरह लूँगा, आप लोगों ने वो कैसा करना है, रूल। अच्छा तो बेटा इसके बाद देखिए मैंने आप लोगों को कहा है कि क्यू पे क्या करना है, ये एक आर्क लगाना है और आर्क हमें क्या कह रहे हैं, 4.5। तो स्केल के मुताबिक मेरे पास दूसरा स्केल नहीं है। इस स्केल पे भी देखिए हमारे पास सेंटीमीटर वाली लाइनें लगी हुई है, नंबर दिए हुए। इसको हम क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर को खोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इधर क्यू पे रख के और एक आर्क लगाए। देखिए मैंने ये एक आर्क लगा दिया। आर्क किस पे आया है, R वाली लाइन पे एक आर्क आ गया है। तो हमारे पास एक दूसरा पॉइंट भी मिल गया है। क्यू और इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम आपस में मिला देंगे यानी ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट इधर मिल गया है और इस तरह हमारे पास एक क्या बन गया है, ट्राइंगल बन गया है। तो ट्राइंगल में देखिए इस शेप का हमारे पास ट्राइंगल आ गया है, ठीक है। तो इस शेप में जब हमारे पास ट्राइंगल आ गया है तो इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारा जो दूसरा टारगेट है उसमें कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड फाइंड करें। ये एल्टीट्यूड का मेथड जो है आपने ऐसा करना है, ये आर को सेंटर मान के और कंपास को खोल लेना है, ठीक है। और इस जो वो क्यू और पी वाली जो लाइन है इसको क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है।
इस पे एक आर्क लगाना है, यानी सी बी सर्कल वो क्या करना है, लगाना है। तो इस तरह ये आर्क जब लग जाएगा तो देखिए हमारे पास जो वो है ट्राइंगल वो यहाँ तक है, उसके पॉइंट यहाँ तक है, लेकिन ये आर्क जो है यहाँ पे लाइन टच कर रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं टच कर रहा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे। तो देखिए मैंने इस लाइन को बढ़ाया हुआ है, क्यू से इस लाइन को ये आगे चली गई है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास ये जो आर्क है ये दो लाइनों पे आ जाएगी, ठीक है, यानी दो पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। जब हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास एल्टीट्यूड आसानी के साथ फाइंड होगा। तो एक पॉइंट ये है, हम इधर रख के एक आर्क लगा लेंगे, एक पॉइंट ये है, एक इधर रख के दूसरा आर्क लग जाएगा, तो हमारे पास पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आर वर्टेक्स ऐसा करेंगे, यहाँ से सेंटर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक एल्टीट्यूड फाइंड हो गया। एल्टीट्यूड फाइंड हो गया, आप लोग देखिए इधर हमारे पास क्या आ रहा है, 90 का एंगल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम अब इस लाइन पे क्या करेंगे, एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा है, फिर हम रखेंगे क्यू पे रख के एक वो आर्क लगा लेंगे। तो आर्क देखिए यही आर्क इसको टच कर रहा है, इस लाइन को, तो इसलिए इस लाइन को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जब बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे रख के एक आर्क लग गया, यहाँ पे रख के दूसरा आर्क लग गया। तो देखिए दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया, यहाँ क्यू से लेके और इधर तक एक लाइन खींच लेंगे तो हमारे पास क्या आ गए, 2 एल्टीट्यूड आ गए। तो यहाँ पे भी देखिए ये क्या बनेगा, हाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो इस तरह हम अब इसकी बारी है, यानी क्या करेंगे, इस पॉइंट को वो करना है, इस लाइन का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो इसके लिए एक आर्क की ज़रूरत है। तो पी को सेंटर मान के और मैंने क्या किया, इसको एक आर्क लगाया। तो देखिए मेरा जो है वो ट्रायंगल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरा आर्क यहाँ पे जा रहा है, तो इसलिए मैंने इस लाइन को बढ़ा दिया है। जब ये लाइन बढ़ जाती है तो इस तरह ये आर्क इस पॉइंट पे आ जाता है, तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाते हैं। तो जब ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो एक कंपास को मैं इधर रख के और फिर इधर रख के ये मेरे पास आर्क आया, और यहाँ पे रख के मेरे पास ये आर्क आया। तो इस तरह मेरे पास एक दूसरा पॉइंट मुझे मिल गया। तो यहाँ पे P और इस पॉइंट को मैंने क्या किया है, आपस में मिला दिया। तो ये थे मेरे क्या हो गए हैं, 90 एंगल बन गया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का फाइंड हो गया है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी भी फाइंड करनी है। कॉन्ग्रुएंसी में ये ऐसे कहते हैं कि हमारे ये तीनों जो लाइन है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, आप इसमें उसे क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। तो देखें ये तीनों जो लाइनें हैं वो एक ही पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो यानी हमारी कॉन्ग्रुएंसी भी ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनसाइड द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के अंदर हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, यानी बाहर नहीं आ रही। तो यही था हमारा 17.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 नंबर पार्ट, जिसमें एल्टीट्यूड फाइंड करना था और कॉन्ग्रुएंसी। जो मैंने आप लोगों को मेथड मेथड था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने किस तरह बनाना है। तो आप लोग ऐसा करें, इसे घर में प्रैक्टिस करें, बार बार इसे करें, प्रकार और इसकी डी की मदद से बार बार चेक करें। ज्योमेट्री बॉक्स लाजमी इसके लिए इस्तेमाल करें। और इसके दूसरी बात ये है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी होती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें, यही जो बातें मैंने अभी उर्दू में बताई हैं यही बातें आप लोग सिर्फ इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।